गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। केनोपनिषद खंड 3 है आज यक्षोपाख्यान। वाक्य भाष्य। ब्रह्म ह देवेभ्यः इत्यादि वाक्य से आरंभ होने वाली आख्यायिका के द्वारा जो ब्रह्म की दुर्विज्ञेयता बतलाई गई है वह ब्रह्म प्राप्ति के लिए अधिक यत्न करना चाहिए, इस प्रयोजन के लिए है जिसके अधीन पुरुषार्थ है। वह ब्रह्म विद्या तो समाप्त हो गई। अब आगे अर्थवाद द्वारा ब्रह्म की दुर्विज्ञेयता बतलाई जाती है, जिससे कि उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य किसी न किसी तरह अधिक यत्न करे, अथवा यह श्रुति भाग अभिमान का नाश करने वाला होने से शम आदि की प्राप्ति के लिए हो सकता है, या सम आदि को ब्रह्म विद्या का साधन बतलाना इष्ट है। अतः उसी के लिए यह अर्थवाद श्रुति है। जो पुरुष सम आदि साधन से रहित तथा अभिमान और राग द्वेष आदि से युक्त है, उसका ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में सामर्थ्य नहीं हो सकता। जो पुरुष, क्योंकि ब्रह्म बाह्य मिथ्या प्रतीतियों के निरसन द्वारा ही ग्रहण किया जाने योग्य है, क्योंकि यह आख्यायिका अग्नि आदि के विजय संबंधी अभिमान को नष्ट करती है। इसलिए अभिमान के शांत होने पर ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति दिखलाती है। अतः इसका सारांश यह हुआ कि यह अर्थवाद समाधि साधनों का विधान करने के लिए है, अथवा यह सगुणोपासना का विधान करने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि पहले ब्रह्म के उपास्यत्व का निषेध कर चुके हैं। पहले नेदम यदिदम उपासते इस श्रुति से ब्रह्म के उपास्यत्व का निषेध हो चुका है। इस प्रकार निषिद्ध हो जाने से ब्रह्म की अनुपास्यता प्राप्त होने पर उसी ब्रह्म की सगुण भाव से अधिदैव या अध्यात्म उपासना करनी चाहिए। इसी को बतलाने के लिए यह अर्थवाद हो सकता है, जैसा कि आगे चलकर तद्वनमित्य उपासितव्यम इस मंत्र से उसके अधिदैव रूप के उपास्यत्व का वर्णन करेंगे। ब्रह्म इस शब्द से यहाँ परमात्मा ईश्वर समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ उसी की सूचना देने वाले चिन्ह देखे जाते हैं। नित्य सर्वज्ञ परमेश्वर को छोड़कर और किसी में अग्नि आदि देवताओं का पराभव करके तृण को वज्र बना देने की शक्ति नहीं हो सकती। अतः तन्न शशाक दग्धुम उसे अग्नि नहीं जला सका इत्यादि लिंग से ब्रह्म शब्द का वाच्य ईश्वर ही है, ऐसा निश्चित होता है। इसके सिवा और किसी कारण से अग्नि तृण को जलाने में और वायु उसे उड़ाने में असमर्थ नहीं हो सकते थे। हाँ, यह ठीक है कि ईश्वर की इच्छा से तो तृण भी वज्र हो जाता है। उस ईश्वर की सिद्धि संसार की नियमित प्रवृत्ति से होती है। यद्यपि नित्य सर्वविज्ञान स्वरूप सर्वात्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर श्रुति स्मृति और प्रसिद्धि से सिद्ध भी है, तो भी शास्त्र के अर्थ को निश्चय करने के लिए यहाँ यह अनुमान कहा जाता है। उस ईश्वर के सद्भाव की सिद्धि किस प्रकार होती है, इस पर कहते हैं, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ग्रह और नक्षत्रों के कारण विचित्र दिखने वाला तथा नाना प्रकार के प्राणियों के उपभोग योग्य स्थान और साधनों से संबंध रखने वाला यह जितना देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितृगण और पिशाच आदि रूप जगत है, वह अत्यंत कुशल शिल्पियों द्वारा भी बनाया जाना कठिन है। अतः यह देश काल और निमित्त के अनुरूप नियमित प्रवृत्ति निवृत्ति के क्रम वाला जगत भोक्ता और कर्म के विभाग को जानने वाले किसी चेतन के प्रयत्नपूर्वक ही हो सकता है, क्योंकि कार्यरूप होने के कारण यह उपर्युक्त लक्षणों वाला है, जैसे कि ग्रह, प्रासाद, रथ, शैया और आसन आदि सभी कार्यरूप अनित्य पदार्थ देखे जाते हैं, तथा इसके विपरीत व्यतिरेकी दृष्टांत स्वरूप आत्मा, आकाश आदि नित्य पदार्थ हैं। यदि कहो कि जगत की उत्पत्ति कर्म से ही है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि
कर्म परतंत्र होने के कारण केवल उसका निमित्त हो सकता है। मीमांसक की युक्ति को स्पष्ट करके दिखलाते हैं, यह जो प्राणियों के उपभोग की विचित्रता है तथा उनके साधनों की विभिन्नता और देश काल तथा निमित्त के अनुरूप प्रवृत्ति निवृत्ति का नियमित क्रम है, वह किसी नित्य सर्वज्ञ का रचा हुआ नहीं है। तो किसका रचा हुआ है? इस पर कहते हैं, यह केवल कर्म का ही फल है, क्योंकि वह अचिंत्य प्रभाव वाला है तथा सभी ने उसे फल के हेतु रूप स्वीकार किया है। इस प्रकार फल के हेतु रूप से कर्म के रहते हुए ईश्वर की अधिक कल्पना करने से क्या लाभ हुआ? अतः नित्य सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर में फल का हेतुत्व तो नहीं। सिद्धांती कहते हैं, केवल कर्म से ही उपभोग आदि की विचित्रता संभव नहीं है। किस कारण से? क्योंकि कर्म कर्ता के अधीन है। चेतन पुरुष के यत्न से निष्पन्न होने वाला कर्म उसके प्रयत्न के निवृत्त होने से निवृत्त होकर देशांतर या कालांतर में किसी नियत निमित्त विशेष की अपेक्षा से ही कर्ता को फल की प्राप्ति करावेगा। ऐसी व्यवस्था होने के कारण यह कहना उचित नहीं कि वह अपने किसी दूसरे प्रवर्तक की अपेक्षा ना करके ही फल दे देता है। यदि कर्म करने वाले जीव को ही फलकाल में उसका प्रवर्तक माना जाए तो उस समय वह कर्म से कहेगा, अरे कर्म, मैंने तुझे किया था, अब मैं ही तुझे फल देने के लिए प्रवृत्त करता हूँ, अतः मुझे अपने अनुरूप फल दे दे। किंतु ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि जीव देश काल और निमित्त विशेष से अनभिज्ञ है। यदि कर्ता ही देशादि विशेष का ज्ञाता होकर स्वतंत्रता पूर्वक कर्म को प्रवृत्त करता है तो अनिष्ट फल के लिए तो उसे प्रेरित ही न किया करता। इसके सिवा किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा न रखकर कर्ता की इच्छा के बिना ही आत्मा के साथ नित्य संबद्ध हुआ कर्म अपने आप ही चमड़े के समान विकार को प्राप्त नहीं होता। क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा का किया हुआ कर्म कर्ता से नित्य संबद्ध ना होकर चुंबक पत्थर के समान अपने आप ही फल का आकर्षण नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म का प्रधान कर्ता से नित्य संबंध है। यदि कहो कि कर्म भूतों के आश्रय से रहता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे तो केवल उनके साधन हैं। कर्ता की क्रिया के साधन रूप भूत जो केवल क्रिया काल में उसके व्यापार का अनुभव करते हैं और व्यापार के समाप्त हो जाने पर हल आदि के समान कर्ता द्वारा त्याग दिए जाते हैं, कालांतर में उसका फल देने में समर्थ नहीं हो सकते। हल धान्यों को खेत से ले जाकर घर में नहीं पहुंचा सकता। अतः अचेतन होने के कारण भूत और कर्मों की स्वतः प्रवृत्ति असंभव है। यदि कहो कि अचेतन होने पर भी वायु के समान इनकी स्वतः प्रवृत्ति हो सकती है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह असिद्ध है। अचेतन वायु की स्वतः प्रवृत्ति सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि रथादि अन्य अचेतन पदार्थों में वह देखी नहीं जाती। तो ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि मीमांसक कहते हैं, किंतु शास्त्रानुसार तो कर्म से ही फल मिलता है। स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि शास्त्र तो कर्म से ही फल की सिद्धि बतलाता है, ईश्वर आदि से नहीं। इस प्रकार जो बात प्रमाण सिद्ध है उसको व्यर्थ बतलाना भी ठीक नहीं है, और ईश्वर की सत्ता में भी अर्थापत्ति को छोड़कर और कोई प्रमाण नहीं है। सिद्धांती कहते हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि दृष्ट न्याय को त्यागना उचित नहीं है। क्रिया दो प्रकार की है, दृष्ट फला और अदृष्ट फला। दृष्ट फला के भी दो भेद हैं, अनंतर फला और आगामी फला। अनंतर फला का अर्थ है तत्काल फल देने वाली, और आगामी फला का अर्थ है भविष्य में फल देने वाली। गमन और भोजन इत्यादि क्रियाएं अनंतर फला हैं तथा कृषि और सेवा आदि कालांतर फला हैं। उनमें जो अनंतर फला है वे फलोदय के समय ही नष्ट हो जाती हैं तथा कालांतर फला उत्पन्न होकर फल देने से पूर्व ही नष्ट हो जाने वाली हैं, क्योंकि कृषि का फल अपने अधीन है और सेवा आदि का फल अपने सेव्य के अधीन है। इस दो प्रकार के न्याय को छोड़कर कर्म या उससे प्राप्त होने वाला फल स्वतंत्र देखा भी नहीं जाता, तथा कर्मफल की प्राप्ति में इस स्पष्ट दिखने वाले न्याय को छोड़ना उचित भी नहीं है।
इसलिए यागादि कर्मों के समाप्त हो जाने पर उन यागादि के अनुरूप फल देने वाला तथा कर्ता, कर्म और फल के विभाग को जानने वाला ईश्वर सेव्य आदि के समान होना ही चाहिए, और वह सबका अंतरात्मा, संपूर्ण कर्मफल और प्रतीतियों का साक्षी, नित्य विज्ञान स्वरूप तथा सांसारिक धर्मों से अछूता होना चाहिए। यही बात श्रुति से भी सिद्ध होती है। संपूर्ण लोकों से विलक्षण परमात्मा लोक के दुख से लिप्त नहीं होता। वह जरा और मृत्यु को पार किए हुए है, जरा और मृत्यु से रहित है। वह सत्य काम, सत्य संकल्प है। यह सर्वेश्वर है। वह शुभ कर्म कराता है। दूसरा पक्षी कर्मफल को ना भोगता हुआ केवल उसे देखता है। इस अक्षर ब्रह्म की आज्ञा में सूर्य और चंद्रमा स्थित हैं। इत्यादि श्रुतियाँ संसार धर्मों से रहित एक नित्य मुक्त आत्मा की सिद्धि में ही प्रमाणभूत हैं। इसी प्रकार सहस्रों स्मृतियाँ भी मौजूद हैं जो यह सब अर्थवाद हैं, ऐसी भी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वे किसी अन्य विधि के शेषभूत न होने के कारण स्वतंत्र ज्ञान उत्पन्न करने वाले हैं, और उनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान किसी प्रमाणांतर से बाधित भी नहीं होता। ईश्वर का निषेध न होने के कारण भी पूर्वोक्त श्रुतियाँ अर्थवाद नहीं हैं। ईश्वर नहीं है ऐसा निषेध कहीं भी नहीं मिलता। यदि कहो कि ईश्वर की प्राप्ति अर्थात सिद्धि न होने के कारण निषेध नहीं है, तो ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि उसके विषय में कहा जा चुका है। अर्थात यदि ऐसा कहो कि शास्त्र में ईश्वर का कोई प्रसंग ही नहीं आता, इसीलिए ना हिंस्यात सर्वा भूतानि, इस वाक्य के समान ईश्वर के निषेध का भी आरंभ नहीं किया गया। तो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता में उपर्युक्त न्याय कहा गया है, अथवा अप्रतिषेधात। इस हेतु का यह तात्पर्य समझना चाहिए कि कर्म का फल देने में ईश्वर और काल आदि का प्रतिषेध नहीं किया गया है। कर्म को किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा न करके केवल कर्ता से ही प्रेरित होकर फल देते हुए देखा भी नहीं है। सर्वथा नष्ट हुआ याग कालांतर में फल देने वाला कभी नहीं होता। जिस प्रकार सेवक की सेवा से सेव्य की बुद्धि पर संस्कार पड़ जाता है, उसी प्रकार यागादि कर्म से सर्वज्ञ ईश्वर की बुद्धि के संस्कार युक्त हो जाने से फिर उस कर्म के नष्ट हो जाने पर भी जैसे सेवक को स्वामी से वैसे ही कर्ता को ईश्वर से फल मिल जाता है। जैसे सेवक को स्वामी से वैसे ही कर्ता को ईश्वर से फल मिल जाता है। ऐसा विचार ही ठीक है। पदार्थ तो सैकड़ों प्रमाणभूत वाक्य होने पर भी देशांतर या कालांतर में अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। अग्नि किसी भी देश या कालांतर में शीतल नहीं हो सकती। इस प्रकार कर्मों का भी कालांतर में दो ही प्रकार फल मिलता देखा जाता है। ब्रह्म जानने वालों के लिए अविज्ञात है और न जानने वालों के लिए ज्ञात है। इस श्रुति से पदभाष्य है ये, ब्रह्म जानने वालों के लिए अविज्ञात है और न जानने वालों के लिए ज्ञात है। इस श्रुति से मंदबुद्धि पुरुषों को ऐसा भ्रम ना हो जाए कि जो वस्तु है वह तो प्रमाणों से जान ही ली जाती है, और जो नहीं है वह अविज्ञात वस्तु तो खरगोश के सींग के समान अत्यंत अभाव रूप ही देखी गई है। अतः यह ब्रह्म भी अविज्ञात होने के कारण असत ही है, इसीलिए यह आख्यायिका आरंभ की जाती है। वह ब्रह्म ही सब प्रकार से शासन करने वाला, देवताओं का भी परम देव, ईश्वरों का भी परम ईश्वर, दुर्विज्ञेय तथा देवताओं की जय का कारण और असुरों की पराजय का हेतु है। तब वह है किस प्रकार नहीं, अर्थात अवश्य ही है। इस अर्थ के अनुकूल ही इस खंड के आगे के वाक्य देखे जाते हैं। अथवा इस आख्यायिका का आरंभ ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है। किस प्रकार? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से ही अग्नि आदि देवगण देवताओं में श्रेष्ठत्व को प्राप्त हुए थे, और उनमें भी इंद्र सबसे बढ़कर हुआ। अथवा इससे यह दिखलाया गया है कि ब्रह्म दुर्विज्ञेय है, क्योंकि अग्नि आदि परम तेजस्वी होने पर भी कठिनता से ही ब्रह्म को जान सके थे, तथा देवताओं का स्वामी होने पर भी इंद्र ने उसे बड़ी कठिनता से पहचाना था। अथवा आगे
कही जाने वाली समस्त उपनिषद विधि परक है और ब्रह्म विद्या से अतिरिक्त प्राणियों का जो कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अभिमान है वह देवताओं के जय आदि के अभिमान के समान मिथ्या है। यह बात दिखाने के लिए ही प्रस्तुत आख्यायिका है। वाक्य भाष्य। पूर्व मनीषी कहते हैं, तुमने जो कहा कि संसारी जीवों का ईश्वर से अभेद है सो ठीक नहीं। सिद्धांती कहते हैं, तो फिर क्या बात है। पूर्व मनीषी कहते हैं, संसारी जीव और परमात्मा का तो परस्पर भेद ही क्या है। सिद्धांती कहते हैं, क्यों। पूर्व मनीषी कहते हैं, घोड़े और भैंस के समान उनके लक्षणों में भेद होने के कारण यदि कहो कि उनके लक्षणों में किस प्रकार भेद है तो बतलाते हैं, सुनो। सूर्य के प्रकाश के समान ईश्वर को सब विषयों का सर्वदा ज्ञान रहता है। उसके विपरीत संसारी जीवों को खद्योत अर्थात जुगनू के समान अल्प ज्ञान है। इसी प्रकार दोनों की शक्तियों में भी भेद है। ईश्वर की शक्ति नित्य और सर्वतोमुखी है तथा जीव की इसके विपरीत है। ईश्वर का कर्म भी उसके चित्त स्वरूप की सत्ता मात्र से ही होने वाला है, जैसे कि उष्णता रूप सूर्यकांत मणि आदि द्रव्यों की सत्ता मात्र से दहन कार्य निष्पन्न हो जाता है, अथवा जैसे राजा चुंबक और प्रकाश से होने वाले कार्य उनकी सन्निधि मात्र से होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के कर्म उसके स्वरूप में विकार उत्पन्न करने वाले नहीं हैं, किंतु जीव के कर्म इससे विपरीत हैं। उपासित श्रुति के अनुसार ईश्वर गुरु एवं राजा के समान उपासनीय है तथा जीव शिष्य और सेवक के समान उपासक है। अपहत पापमा आदि श्रुतियों के अनुसार ईश्वर नित्य शुद्ध है तथा पुण्यो वै पुण्येन आदि श्रुति वाक्यों से जीव इसके विपरीत स्वभाव वाला है। अतः ईश्वर तो नित्य मुक्त ही है, किंतु जीव नित्य अशुद्धि के योग के कारण संसारी है तथा जहाँ ज्ञानादि लक्षणों में भेद रहता है वहाँ सर्वदा भेद ही देखा गया है, जैसे घोड़े और भैंस में। अतः इसी प्रकार ज्ञानादि लक्षणों में भेद रहने के कारण ईश्वर और जीवों में भेद ही है। सिद्धांती कहते हैं, यह बात नहीं है। पूर्व मनीषी कहते हैं, कैसे। सिद्धांती कहते हैं, क्योंकि यह ब्रह्म अन्य है और मैं अन्य हूँ, ऐसा जो जानता है वह ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। वे नाशवान लोकों को प्राप्त होते हैं, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है इत्यादि वाक्यों से भेद दृष्टि का निषेध किया जाता है। और एकत्व का प्रतिपादन करने वाली तो सहस्रों श्रुतियाँ विद्यमान हैं तथा तुमने जो कहा कि ज्ञानादि लक्षणों में भेद होने के कारण जीव और ईश्वर का भेद ही है, सो इस विषय में मेरा यह कथन है कि उनमें कुछ भी भेद नहीं है, क्योंकि हमें उनके ज्ञानादि का भेद मान्य नहीं है। बुद्धि आदि उपाधियों से व्यतिरिक्त और विलक्षण ऐसे कोई जीव नहीं है जो ईश्वर से भिन्न लक्षण वाले हों। एक ही नित्य मुक्त ईश्वर संपूर्ण प्राणियों का आत्मा माना जाता है, क्योंकि चक्षु और बुद्धि आदि संघात की परंपरा से प्राप्त हुए अहंकार और ममता रूप विपरीत ज्ञान का विच्छेद न होना ही जिसका लक्षण है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञान स्वरूप ईश्वर ही जिसका अंतर्यामी है, जो स्वयं नित्य विज्ञान का अवभास अर्थात प्रतिबिंब चित्त चैत्य सुखादि विषय बीज अविद्या आदि और बीजी शरीर आदि से तादात्म्य को प्राप्त होकर तद्रूप हो गया है तथा जो कल्पित अनित्य विज्ञानवान और ईश्वर के लक्षण से विपरीत है, वही बाह्य जीव माना गया है, जिसके इस औपाधिक स्वरूप का विच्छेद न होने से संसार का व्यवहार होता है तथा विच्छेद हो जाने पर मोक्ष व्यवहार होता है। इसमें जो देव पितृ और मनुष्य रूप भूतों का संघात विशेष है, वह मृत्तिका के लेप के समान प्रत्यक्ष नष्ट हो जाने वाला है और चेतन आत्मा से सर्वथा भिन्न है, किंतु जो स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों प्रकार के शरीरों से विलक्षण चौथा आत्मा है, वह ईश्वर से भिन्न लक्षणों वाला नहीं माना जा सकता। यदि कहो कि बुद्धि आदि कल्पित आत्मा से निरूपाधिक चेतन स्वरूप आत्मा भिन्न है, इस अभिप्राय से हमने लक्षण भेद होने के कारण ऐसा हेतु दिया है, तो तुम्हारा यह हेतु आश्रय सिद्ध है, क्योंकि ईश्वर से भिन्न और किसी आत्मा की सत्ता नहीं है। पूर्व मनीषी कहते हैं, यदि ईश्वर से भिन्न और कोई आत्मा नहीं है तो ईश्वर में ही विरुद्ध लक्षणत्व तथा सुख दुख आदि का योग होना तो ठीक नहीं है।
सिद्धांती कहते हैं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आत्मा सूर्य के समान केवल निमित्त मात्र है। लोगों की उसमें जो विपरीत बुद्धि है वह केवल आरोप के कारण है। जिस प्रकार सूर्य नित्य प्रकाश स्वरूप होने के कारण लौकिक पदार्थों की अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति का निमित्त मात्र होता है, तथापि लोगों की दृष्टि में विपरीत भाव आ जाने के कारण इस अध्यारोप का पात्र बनता है कि वह उदय अस्त और दिन रात्रि आदि का करता है। उसी प्रकार नित्य विज्ञान शक्ति स्वरूप ईश्वर में भी लोगों के ज्ञान का विनाश तथा सुख दुख और स्मृति आदि की निमित्तता उपस्थित होने पर लोगों की विपरीत बुद्धि से विपरीत लक्षणत्व तथा सुख दुखाश्रयत्व का आरोप कर लिया जाता है। उसमें स्वतः ऐसा कोई भाव नहीं है। इसके सिवा सभी जीव अपनी अपनी दृष्टि के अनुरूप ही उसमें आरोप करते हैं, इसलिए भी वह उन सब आरोपों से अछूता है। जिस प्रकार आकाश के मेघ आदि से आच्छादित हो जाने पर जिसको सूर्य का प्रकाश दिखलाई नहीं देता, वही वही अन्यत्र प्रकाश रहने पर भी भ्रांतिवश अपनी दृष्टि के अनुसार ऐसा आरोप करता है कि इस समय यहाँ सूर्य प्रकाशमान नहीं है। इसी प्रकार इस आत्म तत्व में भी बुद्धि आदि की वृत्तियों के उदय और अस्त से वैचित्र को प्राप्त हुई भ्रांति से आरोपित सुख दुख आदि का योग हो सकता है। इस विषय में उसी की स्मृति भी है, अर्थात उस ईश्वर के ही स्मृति वाक्य भी हैं, जैसे मुझ ही से प्राणियों को स्मृति ज्ञान और अज्ञान प्राप्त होते हैं, ईश्वर किसी के पाप को स्वीकार नहीं करता इत्यादि। अतः सूर्य के समान एक ही नित्य मुक्त ईश्वर में लोक ने अविद्यावश संसारित्व का आरोप कर रखा है तथा शास्त्रादि प्रमाणों से उसका असंसारित्व जाना गया है, इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है। देवताओं का गर्व। ब्रह्महा देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्राह्मणो विजये देवा अमहीयन्त। यह प्रसिद्ध है कि ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। कहते हैं उस ब्रह्म की विजय में देवताओं ने गौरव प्राप्त किया। पदभाष्य। यह प्रसिद्ध है कि उपर्युक्त लक्षणों वाले परब्रह्म ने देवताओं के लिए जय प्राप्त की, अर्थात देवता और असुरों के संग्राम में संसार के शत्रु तथा ईश्वर की मर्यादा भंग करने वाले असुरों को जीतकर जगत की स्थिति के लिए वह जय और उसका फल देवताओं को दे दिया। कहते हैं ब्रह्म की उस विजय में अग्नि आदि देवगण महिमा को प्राप्त हुए। वाक्य भाष्य। इससे प्रत्येक जीव के ज्ञानादि भेद का प्रत्याख्यान हो गया, क्योंकि उन सभी में सूक्ष्मता चैतन्य और सर्वग तत्वादि धर्म समान रूप से रहने के कारण भेद के हेतु का अभाव है। यदि उन्हें विकारी माना जाए तो वे अनित्य हो जाएंगे। इसके सिवा मुक्तावस्था में किसी ने भी आत्मा का कोई विशेष भाव नहीं माना। यदि कोई मानेगा तो अनित्यत्व का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा तथा भेद तो केवल अविद्यावान को ही उपलब्ध होता है। अविद्या का क्षय होने पर उसकी सिद्धि नहीं होती, अतः जीव और ईश्वर का एकत्व ही सिद्ध होता है। अतः अहंकार के संबंध से अज्ञान के बीजभूत शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, विषय और इंद्रिय ज्ञान के प्रवाह की जो नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्न किसी अन्य निमित्त से स्थित है, आत्म तत्व के यथार्थ ज्ञान से निवृत्ति हो जाने पर जो अज्ञान के बीज का उच्छेद हो जाना है, वही आत्मा का मोक्ष कहलाता है और उससे विपरीत का नाम बंध है, क्योंकि वे बंध और मोक्ष दोनों ही बुद्धियादि उपाधि विशिष्ट स्वरूप की अपेक्षा से हैं। ब्रह्म हा, इसमें हा एति ही है, अर्थात इतिहास का द्योतक है। कहते हैं पूर्व काल में देवासुर संग्राम में ब्रह्म ने जगत स्थिति लोक मर्यादा की रक्षा के लिए अपनी आज्ञा में चलने वाले विजयार्थी देवताओं के लिए असुरों को जीत लिया, अर्थात ब्रह्म की इच्छा रूप निमित्त से देवताओं की विजय हो गई। ब्रह्म की उस विजय में देवताओं को महत्ता प्राप्त हुई।
लोक की स्थिति के हेतुभूत यज्ञ आदि को नष्ट करने वाले असुरों के पराजित हो जाने पर देवताओं ने वृद्धि अथवा खूब सत्कार प्राप्त किया। यक्ष का प्रादुर्भाव। त एक्षन्तस्माकम् एवायं विजयो अस्माकमेवायं महिमेति तद्धैषां विजज्ञोतेभ्योः प्रादुर्बभूव तन्यव्यजानत किमिदं यक्षमिति। उन्होंने सोचा, हमारी ही यह विजय है और हमारी ही यह महिमा है। कहते हैं वह ब्रह्म देवताओं के अभिप्राय को जान गया और उनके सामने प्रादुर्भूत हुआ। तब देवता लोग यक्ष रूप में प्रकट हुए। उस ब्रह्म को यह यक्ष कौन है ऐसा न जान सके। पदभाष्य। तब अंतःकरण में स्थित प्रत्यगात्मा सर्वज्ञ प्राणियों के संपूर्ण कर्मफलों का संयोग कराने वाले सर्वशक्तिमान एवं जगत की रक्षा करने के इच्छुक ईश्वर की ही यह संपूर्ण जय और महिमा है। यह ना जानते हुए आत्मा को अग्नि आदि रूपों से परिच्छिन्न मानने वाले देवता सोचने लगे कि हम लोगों की ही यह विजय हुई है और इस विजय की फलभूत अग्नित्व, वायुत्व एवं इंद्रत्व रूप यह महिमा भी हमारी ही है। अतः हमारे द्वारा ही इसका अनुभव किया जाता है। यह विजय अथवा महिमा हमारे अंतरात्म भूत ईश्वर की ही हुई है। हमारे अंतरात्म भूत ईश्वर की ही हुई नहीं है। इस प्रकार मिथ्या अभिमान से विचार करने वाले उन देवताओं के इस मिथ्या विचार को ब्रह्म ने जान लिया, क्योंकि समस्त जीवों के अंतःकरणों का प्रेरक होने के कारण वह सबका साक्षी है। देवताओं के इस मिथ्या ज्ञान को जानकर इस मिथ्या ज्ञान से असुरों की ही भांति देवताओं का भी पराभव न हो जाए, इस प्रकार उन पर अनुकंपा करते हुए यह सोचकर कि देवताओं के मिथ्या ज्ञान को निवृत्त करके मैं उन्हें अनुग्रहित करूं, वह उन देवताओं के लिए प्रादुर्भूत हुआ, अर्थात अपनी योग माया के प्रभाव से सबको विस्मित करने वाले अति अद्भुत रूप से देवताओं की इंद्रियों का विषय होकर प्रादुर्भूत अर्थात प्रकट हुआ। उस प्रकट हुए ब्रह्म को देवता लोग यह कहकर न जान सके कि यह यक्ष अर्थात पूजनीय महान प्राणी कौन है। त एछंत इत्यादि शास्त्र वाक्य मिथ्या प्रत्यय रूप होने के कारण अभिमान का हेतत्व प्रतिपादन करने के लिए है। जो विजय ईश्वर के निमित्त से प्राप्त हुई थी। वाक्यभाष्य। जो विजय ईश्वर के निमित्त से प्राप्त हुई थी उसमें यह हमारी सामर्थ्य से प्राप्त हुई हमारी ही विजय है, हमारी ही महिमा है। इस प्रकार अभिमान करके अपनी विजय आदि कल्याण के हेतुभूत सर्वात्मा सर्व कल्याणास्पद आत्मस्थ ईश्वर को ही आत्मभाव से ना जानकर पिंड मात्र के अभिमानी होकर उन्होंने जो मिथ्या प्रत्यय कर लिया था वह केवल पिंड मात्र से संबंध रखने वाला होने से मिथ्या ज्ञान स्वरूप था। अतः सर्वात्मा ईश्वर के यथार्थ स्वरूप के बोध से उसका हेयत्व प्रकट करने के लिए ही यह तद्धैषाम वह ब्रह्म उन देवताओं के अभिप्राय को जान गया आदि आख्यायिका रूप आमनाय शास्त्र है। कहते हैं वह ब्रह्म इन देवताओं के मिथ्या अहंकार रूप अभिप्राय को समझ गया, उसे इसका ज्ञान हो गया। उसे जानकर उस मिथ्याभिमान के छेदन द्वारा देवताओं पर अनुग्रह करने की इच्छा से वह देवताओं के लिए उनकी इंद्रियों का विषय होकर उनसे थोड़ी ही दूर पर प्रकट हुआ। वह महेश्वर की माया शक्ति से ग्रहण किए हुए किसी बड़े ही विचित्र रूप विशेष से प्रकट हुआ, जिसे देखकर भी देवता लोग यह ना जान सके, ना पहचान सके कि यह यक्ष अर्थात पूज्य कौन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।